Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 12th क्लास के समाज शास्त्र के भाग सेकंड का चैप्टर 3 भारतीय लोकतंत्र की कहानियां, भारतीय लोकतंत्र की कहानियां का लेक्चर 7 लेकर आया हूं, जो कि लेक्चर 7 था। आज का हमारा टॉपिक है पंचायतों के कार्य के बारे में चर्चा करेंगे कि पंचायतों का कार्य क्या है। जिससे इसके पहले पंचायतों के बारे में पढ़ चुके हैं कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 में गांव के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। शहर के विकास के लिए शहरी राज व्यवस्था की स्थापना 74वां संविधान संशोधन 1993 74वां संविधान संशोधन 1993 में शहरी विकास के लिए शहरी राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था दूसरी शहरी राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो जैसे इनके चुनाव के बारे में आप पढ़ चुके थे कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती है ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे होता है इसके अगले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे होता है और ग्राम पंचायत का प्रशासक अर्थात शासक ग्राम प्रधान मुखिया होता है, जो कि आप इसके पहले वाले लेक्चर में इसकी विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो आज हम इनके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। ग्राम प्रधान के कार्य क्या होते हैं, पंचायतों की कार्य अर्थात ग्राम प्रधानों की कार्य अर्थात गांव के शासक अर्थात प्रशासक का क्या कार्य होता है, उनके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे गांव के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। गांव के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी कि जिससे गांव का विकास हो सके। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इस पर विचार किया गया था कि गांव का विकास कैसे किया जा सकता है, लेकिन उस समय लागू नहीं हुआ। भारत आजाद होने के बाद 1956 में राजस्थान की नागौर जिले से लागू हुआ। तो पंचायतों के क्या कार्य है इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या क्या कार्य रखे गए, जैसे कृषि तथा कृषि संबंधी विस्तार किया गया। कृषि तथा कृषि संबंधी विस्तार किया गया। जो पंचायतों में जो गांव में रहने वाली जनता है अर्थात जो जनसंख्या है उन्हें कृषि के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्हें ग्राम पंचायतों के द्वारा कृषि के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर कृषि करें और अधिक से अधिक अनाजों का उत्पादन करें। कृषि संबंधी विस्तार किया गया कि कृषि का कैसे विस्तार किया जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कुछ जमीनें होती हैं जो कृषि योग्य नहीं होती, कुछ जमीनें होती हैं जो कृषि योग्य नहीं होती हैं, जिसमें उर्वरक की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो पंचायती राज व्यवस्था अर्थात ग्राम प्रधान अर्थात ग्राम पंचायत के शासक का कार्य है कि उसमें उर्वरक की क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें उस जमीन में जिन भी तत्वों की कमी हो उन तत्वों की कमी को पूरा करके उस किसान को सौंप दी जाए, उसका जमीन का विस्तार किया जाए। अगर वो जमीन जोतने योग्य नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, तो ग्राम पंचायत की प्रधान का कार्य है कि उस जमीन को समतल करा करके किसानों को दे अर्थात उस जमीन का विस्तार अर्थात उस पर कृषि करने योग्य बना करके किसानों को दे। ये कृषि संबंधी विस्तार है। नेक्स्ट पॉइंट है मछली पालन का कार्य। ये भी ग्राम प्रधान का कार्य है। ग्राम प्रधान का कार्य है कि गांव में अगर तालाब की व्यवस्था नहीं है तो वो तालाब का निर्माण कराएं। तालाब के निर्माण कराने से कई फायदे होते हैं। जैसे जल का लेवल है जो नीचे चला जाता है। अगर कहीं किसी गांव में
तालाब का निर्माण करके वहां पे गांव का सारा जल इकट्ठा हो जाता है, तो धीरे धीरे नीचे जाएगा, जिससे जल का लेवल एक सामान्य लेवल में बना रहेगा और उसमें मछली पालन का भी किसान अर्थात वहां की जनता जल में मछली पालन का भी कार्य कर सकते हैं, छोटा मोटा उद्योग कर सकते हैं, छोटा मोटा व्यापार कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है पशुपालन, डेयरी तथा मुर्गी पालन। अगर गांव के व्यक्तियों के पास कोई भी रोजगार नहीं है तो एक ग्राम प्रधान का कार्य है कि पशुपालन अर्थात डेयरी तथा मुर्गी पालन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना कि आप ऐसे उद्योग लगा सकते हैं, अर्थात ऐसे व्यापार कर सकते हैं, डेयरी लगा सकते हैं, अर्थात मुर्गी पालन का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लघु सिंचाई, जल प्रबंध तथा जल विकास। लघु सिंचाई, लघु का मतलब छोटी सिंचाई, तथा जल का प्रबंध, जल का विकास करना चाहिए। अगर कहीं भी सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है तो यह वहां पर ग्राम प्रधान था पंचायती राज व्यवस्था का कार्य है कि किसानों की सिंचाई के लिए सरकारी ट्यूबवेल या नहरों की, सरकारी ट्यूबवेल या नहरों की या तालाब, पोखरों या झीलों द्वारा वहां पर सिंचाई की व्यवस्था कराएं, सिंचाई की व्यवस्था कराएं। नेक्स्ट पॉइंट इसका भूमि सुधार। भूमि सुधारने का क्रियान्वयन चकबंदी, ये पंचायती राज व्यवस्था का कार्य है कि भूमि का सुधार करें। जैसे अभी इसके पहले सेकंड पॉइंट में बताया गया था, फर्स्ट पॉइंट में कृषि था, कृषि संबंधी विस्तार किया जाए, भूमि को सुधार करके ही कृषि का विस्तार किया जा सकता है। चकबंदी, जिसे किसी भी व्यक्ति की छोटी छोटी चकें अलग अलग जगहों पर बटी हुई है तो उसको चकबंदी के माध्यम से इकट्ठे किया जा सकता है, एक जगह पर लाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पेयजल, पीने योग्य जल व नल कुएं तैयार कराना है। पंचायती राज व्यवस्था का कार्य है कि गांव में रहने वाली जनता के लिए, गांव में रहने वाली जनता के लिए नल कुएं अर्थात पीने योग्य जल उपलब्ध कराना, ये प्रधान अर्थात पंचायती राज व्यवस्था का कार्य है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण आवास। जो गांव में रहने वाले गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए, गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए ग्रामीण आवास की व्यवस्था कराना है। पंचायती राज व्यवस्था का कार्य है उनको सरकारी आवास मुहैया कराना, पंचायती राज व्यवस्था का कार्य है सरकारी आवास उपलब्ध कराना। इसके साथ साथ गांव का विकास करना, गांव का विकास करना है। किसी भी गांव में सड़क नहीं या कच्ची सड़क है या नाली नहीं है, खड़ंजा नहीं है, तो इन सारी व्यवस्थाओं का निर्माण करना। किसी भी गांव में अगर विद्युतीकरण नहीं हुआ, स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो इन सारी चीजों को सरकार के द्वारा, पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा उस व्यक्ति के घर तक पहुंचाने का कार्य पंचायती राज व्यवस्था का है। घर तक पहुंचाने का कार्य पंचायती राज व्यवस्था का है। जैसे वृद्धा पेंशन, जो गांव में रहने वाले गरीब लोग हैं उनके लिए वृद्धा पेंशन, और जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं उनको आम जनता तक पहुंचाने का कार्य पंचायती राज व्यवस्था का है। जैसे सरकारी पेंशन या सरकार के द्वारा बांटा जाने वाला राशन, सरकार के द्वारा दिया जाने वाला राशन, ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें सरकार के द्वारा दी जाती है पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से एक एक व्यक्ति पहुंचाने का कार्य ग्राम प्रधान करता है। ग्राम प्रधान करता है। तो गांव के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो ये सारे पंचायतों के कार्य थे कि इससे गांव का विकास हो सकता है। और गांव में कोई स्कूल नहीं है तो स्कूल की व्यवस्था कराना, अर्थात गांव के जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जाते हैं,
तो उनको स्कूल भी भिजवाने का कार्य ग्राम प्रधान अर्थात पंचायती राज व्यवस्था का कार्य है कि आपकी ग्राम सभा में, आपकी पंचायत में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो साक्षर ना हो। इस सारी वर्ग पंचायती राज व्यवस्था का है। थैंक यू क्लास। इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ।